माधव कुंज बिहारी जय राधमा। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 हरि बोल गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय और श्लोक संख्या 9 नहीं 10 है। श्लोक संख्या 10। व्रजे वसन किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धात अर्हणम्। व्रजे वसन किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धातर्हणम्। व्रजे वसन किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धात अतर्हणम्। व्रजे वसन किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः मातुरद्धातर्हणम्। व्रजे वसन किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धातर्हणम्। व्रजे वसन किं करोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धातर्हणम्। माताजी व्रजे वसन किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धातर्हणम्। शब्दार्थ व्रजे वृंदावन में वसन रहते हुए किमकरोत् उन्होंने क्या किया मधुपुर्याम मथुरा में च
तथा केशवः केशी का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भ्रातरम भाई च तथा अवधित मारा कंसम कंस को मातुः अपनी माता के अद्धः प्रत्यक्ष अतत अर्हनम शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंश मात्र भी अनुमति नहीं देते। तात्पर्य, मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान न होने पर भांजा ही उसकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा? महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजे वसन किमकरोद मधुपुर्यां च केशव भ्रातरम चावधित कंस मातुरद्धा ततरनम। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंश मात्र भी अनुमति नहीं देते। तो श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का और श्रवण करने का हम सबको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, और वो भी श्रीधाम वृंदावन में। ये जो श्लोक है उसकी शुरुआत में ही ब्रजे वसन, हाँ, वहाँ भगवान कृष्ण वृंदावन में निवास किए। तो उसी प्रकार से वृंदावन में वास करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बल्कि शास्त्र कहते हैं वृंदावन में वास प्राप्त होना ये जीवन की परम सिद्धि है, जिसकी अभिलाषा या आकांक्षा समस्त देवतागण करते हैं। ब्रह्मा आदि शिव जैसे या अन्य जो महत् व्यक्तित्व है, वो प्रार्थना करते रहते हैं कि कब ऐसा अवसर हमें मिलेगा कि वृंदावन में जाकर हम शाश्वत रूप से निवास कर सकें। तो ऐसे वृंदावन धाम में निवास करने का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, वो कहते हैं कि जो वृंदावन में निवास करने वाले भक्तगण हैं, उनको बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए कृष्ण के प्रति अपना जो अनुराग है बहुत तीव्र गति से जागृत करने के लिए, क्योंकि उनको भगवत कृपा से सर्वोच्च
उपलब्धि मिली है वृंदावन में निवास करने की। और ऐसे वृंदावन में निवास करते हुए कोई श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है, भागवतम का आस्वादन करता है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के लिए उसके हृदय में तीव्र अनुराग जागृत हो सकता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं जब श्रीमद् भागवत हो या अन्य ग्रंथों को हम वचन या चर्चा करें तो सर्वप्रथम ऐसे उस महत् ग्रंथ का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणगान या स्तुति करने से क्या होता है, उस व्यक्तित्व की या उस ग्रंथ की जो कृपा है वो हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है जिसकी महिमा हम बारंबार श्रवण करते हुए आए हैं और निरंतर सुनते रहते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने तो इतना बड़ा अवसर दिया है नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनना हमारे साधनामय या साधना के जीवन का एक विशेष या प्रमुख अंग बना दिया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम क्या है, साक्षात कृष्ण है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कि ये श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न नहीं है। हाँ, कृष्ण ही साक्षात श्रीमद् भागवतम के रूप में जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए, विशेष रूप से जो कलियुगा के जीव है उनका कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। बल्कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं ये भागवतम चैतन्य महाप्रभु की देन है, और ऐसी देन है भक्ति रस पात्र। ये भागवतम भक्ति के रस से भरा हुआ है। इस संसार में हम जन्म लेते हैं, मृत्यु तक किसी ना किसी रस को ढूंढते हैं, क्योंकि संसार में हम सर्वोच्च रस को ढूंढ रहे हैं, और उस सर्वोच्च रस जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक हम पूर्ण संतुष्टि अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसार में जो भौतिक रस है, जड़ रस, उससे कभी संतुष्टि अनुभव नहीं होगी। तो ऐसा जो दिव्य रस से भरा हुआ जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं दोई भाई हृदय क्षाली अंधकार, दोई भागवत संगे करान साक्षात्कार। वो कहते हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की विशेषता क्या है कि वो हमारे जीवन का जो अंधकार है उसको दूर करते हैं और हमें दो महत् व्यक्तियों से साक्षात्कार करवाते हैं। दो महत् व्यक्तित्व कौन है? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है भगवान के महान भक्त, और दूसरा भागवत क्या है? साक्षात ये ग्रंथ है, ग्रंथ भागवत, और दूसरा है भक्त भागवत। तो ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें इन दोनों भागवतम का संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे श्रील प्रभुपाद वो भक्त भागवत है जिन्होंने ग्रंथ भागवत का पान किया और हमें ये तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रदान किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। इन दोनों भागवतों के माध्यम से कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु हमें भक्ति रस प्रदान कर रहे हैं, और ऐसे भक्ति रस का पान करने के लिए ब्रजवास सर्वोच्च उपलब्धि है। तो ऐसे भक्ति रस का पान करना है तो हमें नित्यम भागवत सेवया को अपने जीवन में धारण करना होगा। इसलिए पद्म पुराण कहता है कि अपने चित्त को कृष्ण में लगाने का जो सबसे अमोघ अस्त्र है, क्योंकि भगवत गीता से तो कृष्ण हमें एक ही चीज मांगते हैं, मत मनाहा, कि मेरे मन वाला हो जाओ या आपका मन मुझे समर्पित करो।
तो यदि कोई पूछे कि इस मन को, चित्त को कृष्ण में लगाने के लिए सबसे पावरफुल अमोघ अस्त्र क्या है, तो पद्म पुराण कहता है श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशः श्रवण मात्रेन हरिम चित्त समाश्रयेत, कि जिसका श्रवण करने मात्र से हमारा ये जो चित्त है, मन है, हरि में स्थिर हो जाता है। और वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक हम इसी कार्य में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से मेरा ये जो पागल मन है कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर हो जाए। और वो करना है तो एक व्यक्ति को भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हम सदैव रजो और तमोगुण से प्रभावित हैं, इतने अधिक कि श्रीमद् भागवतम का स्पर्श करने के लिए भी तत्पर नहीं होते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये रजो तमोगुण से व्यक्ति बाहर हो सकता है और उसके हृदय में तुरंत सत्वगुण प्रकट हो सकता है यदि वो श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करता है या श्रीमद् भागवतम का आश्रय स्वीकार करता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, साक्षात कृष्ण है। तो हम दशम स्कंद तक पहुंचे हैं यहाँ, और दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। पद्म पुराण आदि ग्रंथ कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है साक्षात कृष्ण स्वरूप है। भागवतम का प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है भगवान के चरण कमल है। तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है भगवान की जंघाएं हैं। पांचवा जो स्कंद है भगवान का नाभि देश है। छठा जो स्कंद है भगवान के वक्षस्थल है। सातवां और आठवां जो स्कंद है भगवान की दो अजानु भुजाएं हैं। नौवां स्कंद भगवान का कंठ है, और दशम स्कंद क्या है? भगवान का श्रीमुख है। वास्तव में मुख का दर्शन करने के लिए हम पहुंचे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे कि साधारण जो लोग हैं वो सीधा दशम स्कंद को पहुंचना चाहते हैं। दशम स्कंद कृष्ण लीला से भरा हुआ है, और वास्तव में परीक्षित महाराज की जो श्रवण लालसा है वही भागवतम के दशम स्कंद का उगम स्थल है। क्योंकि यदि परीक्षित महाराज, जो ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, इन सारे श्लोकों में परीक्षित महाराज की श्रवण लालसा ही प्रदर्शित होती है। और जो परीक्षित महाराज है भगवत कथा को श्रवण करने के लिए अति उत्सुक हो रहे हैं, जिसके कारण एक के बाद एक केवल प्रश्न पूछते जा रहे हैं। और विशेष रूप से दशम स्कंद के शुरुआत में तो ऐसे लगता है कि परीक्षित महाराज का हृदय में इतनी लहरें उमड़ के बाहर आ रही हैं, और वो चुप नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए प्रश्नों की बौछार लगा रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंदों का उचित ढंग से अध्ययन हम नहीं करते, तब तक हमें दशम स्कंद तक नहीं पहुंचना चाहिए। दशम स्कंद को सीधा अप्रोच नहीं करना चाहिए। भगवान का मुख कमल है, क्योंकि भागवतम विग्रह के समान है। तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान का जब हम अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम चरणों से दर्शन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि भक्त का जो शरण स्थली है वो भगवान के चरण है। भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है सारंगानाम पदाम्बुजम। सारंग का अर्थ है भगवान के महद भक्त, जो सदैव चिपके रहते हैं भगवान के चरण कमलों से, और चरण कमलों से ही भगवत भक्ति का जो मधु है, भगवत भक्ति का जो रस है वो प्रवाहित होता है। और ऐसे चरण कमलों की सेवा से भक्तगण उस रस का आस्वादन करते हैं। इसी कारण से तो भगवान भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि मेरे चरण में कौन सी मधु है, जिसका पान करने के लिए भगवान
कभी कभी बाल्य स्वरूप में अपने जो अंगूठा है उसका पान करते रहते, चूसते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम में 90वें स्कंद तक जब हम पढ़ते हैं तो इस बात पर स्थिर हो जाते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि भागवतम के हीरो या भागवतम के नायक कौन है? कृष्ण है। तो जब तक ये उचित ढंग से नहीं समझते तो कृष्ण लीला को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे या अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए 9वें स्कंद तक भगवान के अन्य अन्य अवतारों का उल्लेख किया गया है, भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, और जिनका अध्ययन करके श्रवण करके हमारी चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है और ये हम समझ लेते हैं कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, और जिसके कारण फिर कृष्ण के लीलाओं में हम प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम हम समझ पाते हैं विशेष रूप से 10वें स्कंद भगवान के भक्तों की सहायता से। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक विशेष आचार्य हैं। अन्य कई ऐसे कथाकार हैं, भागवतकार हैं, जो भगवान की अन्य लीलाओं को बहुत संक्षेप में वर्णन करते हैं, लेकिन सीधा श्रोताओं को लेकर 10वें स्कंद में पहुंचते हैं, और 10वें स्कंद में भी जो गोपिकाओं के संग की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? श्रोताओं का भी अधोगति होती है और वक्ता की भी अधोगति होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसा आचार्य बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमैटिकली हमें तैयार कर रहे हैं कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। कृष्ण प्रकट हो जाए तो क्या हम करेंगे कृष्ण का? प्रसाद तो समझ में आता है, कृष्ण उपस्थित हो जाए तो समझ में नहीं आएंगे। ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हो गए तो ध्रुव महाराज शांत हो जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते। भगवान अपना शंख उनके सर पर रखते हैं, तब भगवत स्तुतियां उनके जिह्वा से प्रकट होने लगती हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को समझना है तो भगवान के जो महान भक्त हैं, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, हमें उनकी कृपा से कृष्ण को या श्रीमद् भागवतम का जो 10वें स्कंद है उसमें हम प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए हृदय में बहुत अधिक लालसा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। भगवान को जानने की उत्सुकता बहुत महत्वपूर्ण है, लालसा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोकों में आप देखते हैं जहां परीक्षित महाराज कहते हैं अवतीर्ण यदुवंशे भगवान भूत भावना, ये जो यदुवंश में अवतरित हुए हैं मेरे प्रभु जो कृष्ण है, भगवान भूत भावना, भूत का अर्थ है जीव, जीवों के जो प्रेम के विषय है कौन है? कृष्ण है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा या कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। यदि कोई परीक्षित महाराज को पूछे कि क्यों सुनना चाहते हो आप कृष्ण के बारे में, तो इतने सारे श्लोक अभी तक बोले जा रहे हैं, वो उसी का ही उत्तर है। क्यों मैं सुनना चाहता हूं? पहले तो कृष्ण प्रेम के विषय है। कृष्ण ही एक में ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे प्रेम किया जा सकता है। और दूसरा वो कहते हैं विश्वात्मा, सारे जीवों के या विश्व के वो आत्मा है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो युधिष्ठिर महाराज आदि है, उन सबकी भगवान ने रक्षा की है। और ऐसी जो कृष्ण की कथा है वो भव औषधि है, परम औषधि है, जिसके कारण मैं ऐसी कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहता हूं। और वो कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, मैं अभी किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं हूं, आप केवल कृष्ण कथा कहते रहिए। पिबंतम त्वद मुखाम्बोजम हरिम कथामृतम, कि आपके मुख से जो कृष्ण कथा निकल रही है उसका मैं पान कर रहा हूं। तो शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज की ऐसी भावना को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का
या मनुष्य समाज का लक्ष्य कुछ होना चाहिए तो वो यही है कि जाता नैष्टिकी रति, भगवान की कथा में नैष्टिकी रति होनी चाहिए, मतलब अनवरत आकर्षण भगवान की कथा के लिए होना चाहिए। बिना किसी रुकावट के भगवत कथा का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में आकर्षण होना चाहिए। और ऐसा आकर्षण उजागर होता है जब हम भगवान के भक्तों के अनुगत होते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज हैं जिनके हृदय में भगवान की कथा सुनने के लिए तीव्र लालसा है। तो ऐसे परीक्षित महाराज के आचरण से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज जिस चीज से गुजरे हैं, परीक्षित महाराज तो जन्म लिए तभी सबकी परीक्षा करने लगे, लेकिन उनको बाद में पता चला कि मेरी परीक्षा लेने वाले हैं भगवान, और 7 दिन में ही उनकी मृत्यु होने वाली है। ऐसी स्थिति में जब परीक्षित महाराज थे तो वो सब चीजों का परित्याग करके बैठ जाते हैं भक्तों के बीच में, और सब ऋषि मुनि आदियों को निवेदन करते हैं गायतः विष्णु गाथा, कि आप क्या कीजिए, परम भगवान का वर्णन कीजिए। मुझे अभी वो उड़ने वाले तक्षक सर्प का भय नहीं है, मैं मृत्यु से भी भयभीत नहीं हूं। मेरे पास जितना समय है उतने समय में मैं केवल भगवान की जो दिव्य अमृतमयी कथा है उसका श्रवण करना चाहता हूं। तो ऐसे परीक्षित महाराज मनुष्य जीवन का जो मूल्य है उसको जानते थे। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो परीक्षित महाराज कि जैसे ही हमें गंभीर होना चाहिए, सबसे पहले इस बात से अवगत होना चाहिए कि मेरा ये जो शरीर है वो क्या है, अनित्य है। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि सत्संग में भाग लेने का जो पहला फल है वो यही है, व्यक्ति के हृदय में ये भाव दृढ़ होना चाहिए कि मैं शाश्वत नहीं हूं, अशाश्वत हूं, अनित्य हूं, और मेरे पास बहुत कम समय है। इसलिए चाणक्य पंडित ने एक सुंदर श्लोक कहा है जिसमें वो कहते हैं कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतम। वो कहते कि अरे दिन रात भगवत सेवा में नियुक्त रहो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्य का वहां अर्थ है कि दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहो पागलवत, और स्मरण नित्यम अनित्यतम, और सदैव स्मरण करो किस चीज का, कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नित्य नहीं हूं, अनित्य हूं, थोड़ा समय मेरे पास है। बल्कि वास्तव में हम जो इतने यहां बैठे हैं हम परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने हमें ये दूसरा अवसर दिया है भगवत भक्ति करने का, सेकंड चांस। प्रभुपाद की एक किताब का नाम है सेकंड चांस। क्योंकि कोरोना में हजारों लोग निकल गए और भगवान ने करुणा करके हमें यहां बचाया है कि अभी तुम्हें अवसर देता हूं दूसरा, कि बचा हुआ जो जीवन है क्या करो, कृष्ण की सेवा में लगे रहो। कमल दल जल जीवन ठलमल। कमल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा जल होता है तो वो तुरंत गिर जाता है, ज्यादा समय वो टिक नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है बहुत क्षण भंगुर है, लेकिन भगवान ने हमें ये अवसर दिया है और उस अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अजामिल ने लाभ उठाया। अजामिल को तो जब देखा सामने की इतने विकराल 4 बहुत सारे जो यमदूत आए हैं और अपनी मृत्यु को सामने देख रहा था, और भगवान विष्णु के दूत उनको बचाते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो उनको और लगभग 12 साल का समय मिलता है और वो सीधा हरिद्वार में पहुंच जाते हैं और बचा हुआ जीवन निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करने में लगाते हैं। उसी प्रकार से जड़ भरत है, उनको भी एक सेकंड चांस मिला था। जड़ भरत आपने पहले जीवन में वो आसक्त हो गए। जड़ भरत महान राजा थे, भरत महाराज,
और उन्होंने मलवत इस संसार का त्याग किया और भजन करने के लिए जंगल में पहुंचे, लेकिन आसक्त हो गए एक हिरन में। लेकिन उसके पश्चात उनको हिरन का जन्म प्राप्त होता है। उसके पश्चात वो जड़ भरत बनते हैं, और जब जड़ भरत के रूप में वो प्रकट होते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी अपना समय व्यतीत नहीं करना है, ना किसी से फालतू की बातों में चर्चा में अपना जीवन बिताना है, ना भौतिक कर्मों में लगे रहना है। जो भी समय है वो निरंतर कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चिंतन में प्रवृत्त होना है। तो ऐसे जड़ भरत पूर्ण रूपेण अपने आप को प्रवृत्त करते हैं भगवत भक्ति में। तो इस प्रकार से ऐसा जो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, उसका परम लाभ प्राप्त करने का सुअवसर श्री वृंदावन धाम में हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए परीक्षित महाराज से सीखने के लिए कई चीजें हैं, लेकिन एक चीज हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और वो है परीक्षित महाराज ने बहुत अधिक अर्जेंसी महसूस की अपने जीवन में। बहुत अधिक उन्होंने सोचा कि मेरे पास अभी कम समय है, उसका पूरा लाभ मुझे उठाना है। ना उन्होंने खाया, ना पिया, ना एक बार जब बैठ गए कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, उस स्थान से वो हिले नहीं। अंतिम समय तक कृष्ण की कथा को अपने कानों के माध्यम से पान करते रहे। इसलिए ये जो शरीर मिला है वो परम अर्थ प्रदान करने के लिए मिला है। इसलिए परीक्षित महाराज वो परम ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम कई सारी चीजें उनके जीवन से सीखी जा सकती हैं। लेकिन हम सीख सकते हैं कि दिव्य श्रवण लालसा, परीक्षित महाराज ने भगवत प्राप्ति की किस चीज के कारण? श्रवण लालसा के कारण। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज की जो उत्सुकता है वो सर्वपरि है। परीक्षित महाराज का जो लौल्य है, लालसा है, वो सर्वपरि है। परीक्षित महाराज व्याकुल है भगवान को जानने के लिए। परीक्षित महाराज के हृदय में व्याकुलता है भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए, और वो तड़प रहे हैं मानो कब शुकदेव गोस्वामी बोलेंगे। बल्कि शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला कुछ ही श्लोकों में बोल दी थी, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं आप क्या कीजिए, विस्तार से कृष्ण कथा श्रवण कराइए। क्योंकि आपने सूर्यवंश के राजाओं का ऐसे बिना काम के सबका वर्णन कर दिया इतना विस्तार से। मैं तो जो प्रेम के विषय है कृष्ण, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसलिए ये जो दशम स्कंद है बाकी सारे स्कंदों से बड़ा है, जिसका कारण है परीक्षित महाराज की ये जो उत्सुकता है, परीक्षित महाराज की ये श्रवण लालसा है, जिसके कारण भगवान कृष्ण की इतनी विस्तार से जो लीलाएं हैं हमें प्राप्त हो रही हैं। और जब तक हमारे अंदर वो लौल्य नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं होगी भगवान को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके बारे में श्रवण करने के लिए, तब तक भगवान हमारे लिए प्राप्त होना असंभव है, भगवान हमारे निकट होना असंभव है। इसलिए जैसे कोई बछड़ा, जब गाय बंधी होती है और बछड़ा बंधा होता है, आपने देखा होगा बछड़े को जब छोड़ने के लिए आप जाते हैं वो इतना व्याकुल हो जाता है, वो जो रस्सी छोड़ने भी नहीं देता है, दौड़ने लगता है। कब जाओ और गाय से दुग्ध का पान करो। जब जाता है गाय के थनों में अपना मुंह जोर जोर से मारता है, वो व्याकुल रहता है, और तब जाकर जो गाय है अपना दूध प्रदान करती हैं। तो उसी प्रकार से जब तक ये व्याकुलता नहीं आएगी हमारे साधना भक्ति में, अपने प्रयासों में, अपने कार्यकलापों में, तब तक भगवत प्राप्ति बहुत दूर है, या भगवत प्राप्ति बहुत जन्मों के पश्चात संभव है। श्रील प्रभुपाद ने कहा तुमने भौतिक माया की सेवा करने में हजारों हजारों जन्म बिता दिए, अभी तुम्हें भगवान की कृपा से ये ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसको गवाओ मत।
अब व्याकुल हो जाओ इसी जीवन में। प्रभुपाद तो कई प्रवचनों में कहे हैं, इसी जीवन में कृष्ण प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो जाओ। तो उसके लिए हमें व्याकुलता या वो लौल्य विकसित करना होगा। जैसा लौल्य रुक्मिणी देवी को था। नारद जब आते थे कृष्ण कथा श्रवण कराने के लिए महाराज भीष्म को, तब ये जो रुक्मिणी देवी है कभी कभी अपने पिता के समीप बैठ जाते थे, कभी कभी पर्दे के पीछे छुपकर कृष्ण कथा सुनती थी, व्याकुल रहते थे। और इतना श्रवण किया कि कृष्ण प्राप्ति की लालसा उनके हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने कहा, मैं पति रूप में केवल कृष्ण को ही स्वीकार करूंगी अपने जीवन में। और उनकी ये व्याकुलता, उनकी ये जो तड़प जब देखी भगवान कृष्ण ने उनके पत्र के माध्यम से, तो भगवान कृष्ण द्वारका से शीघ्र गति से विदर्भ वहां पहुंच जाते हैं और रुक्मिणी देवी को उठाकर अपने साथ ले आते हैं। तो इस प्रकार से वो लौल्य बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का श्लोक हमेशा उद्धृत करते थे। प्रभुपाद कहते हैं, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, कि करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से भी ये लौल्य प्राप्त नहीं होने वाला है। ये लौल्य कैसे प्राप्त होता है? केवल उस भक्त से प्राप्त होता है जिस भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है, भगवत प्राप्ति का लौल्य है या व्याकुलता है भगवान के लिए। उसी के द्वारा, उसी की कृपा से, उनके संग से ही वो लौल्य हमारे हृदय में हमें प्राप्त होता है। जैसा लौल्य चैतन्य महाप्रभु देखते हैं जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का ये प्रतिदिन का नियम था, सुबह महाप्रभु अपने 2 भक्तों के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, काशीश्वर पंडित के साथ और गोविंद के साथ। काशीश्वर पंडित बहुत ऊंचे हट्टे कट्टे भक्त थे। वो महाप्रभु के सामने चलते थे, जो भी भीड़ आती थी एक हाथ से ऐसे निपट देते थे, सबको साइड में कर देते थे। और जल का कमंडलू लेकर महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे। तो जब ये पहुंचे मंदिर में तो चैतन्य, बहुत भीड़ थी। चैतन्य महाप्रभु जो गरुड़ स्तंभ है उसके ऊपर अपना एक हाथ ऐसे रखा और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए बिल्कुल निमग्न थे। और उसी समय उस भीड़ में एक जो वृद्ध स्त्री है, एक बूढ़ी माता जी, वो भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए इतनी व्याकुल थी, इतनी लालायित थी कि उसने कुछ देखा नहीं। एक हाथ उसने अपना उस गरुड़ स्तंभ पर रखा, आधार लिया और ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी। क्योंकि भगवान, बहुत भीड़ थी तो उसको जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे थे। तो उसने क्या किया, एक हाथ से गरुड़ स्तंभ को पकड़कर आधार लिया और एक जो अपना पाव है वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे रखा और निमग्न हो गई जगन्नाथ को देखकर देखने लगी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने तो ध्यान नहीं दिया, उनका जो सेवक था गोविंद, वो देखता है कि ये क्या दृश्य है, एक सन्यासी के या महाप्रभु के कंधे पर पाव रखा है और जगन्नाथ को देखने में लीन है। तो उन्होंने कहा, डांटने लगे उस माता जी को, कहते नीचे उतरो। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो उनको डांट रहे हैं जो भगवान का दर्शन करने में इतनी व्यग्र है या इतनी उत्सुक है, लालायित है, व्याकुल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे आदिवश्या, तुम क्यों उनको नीचे उतार रहे हो? महाप्रभु कहते हैं, अहो भाग्यवती यही वंदी जहार पाए। कहते कितनी भाग्यवती है ये स्त्री जिसके चरणों की मैं पूजा करने के लिए तत्पर हूं। यहार प्रसादे ऐछे आरती आमार वाहाय। वो कहते हैं इसकी कृपा से जितनी व्याकुलता भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए इस वृद्ध स्त्री के हृदय में है, वैसी ही व्याकुलता, वैसी ही लालसा, लौल्य मेरे अंदर आ जाए। मैं इनके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। तो महाप्रभु दिखाते हैं
कि ऐसा जो लौल्य है, ऐसी जो व्याकुलता है भगवत प्राप्ति की, वो केवल हमारे हृदय में आ सकती है भगवान के महान भक्तों की कृपा से, और ऐसे भक्तों के संग से जिनके हृदय में भगवान के लिए वो व्याकुलता या वो लौल्य है। इसी कारण से जब ऐसी व्याकुलता हमारे हृदय में होती है तो भगवान हमें सपोर्ट करने लगते हैं, भगवान हमारी सहायता करने लगते हैं, जैसी सहायता उस वृद्ध श्री की चैतन्य महाप्रभु ने की। क्योंकि ये व्याकुलता होगी तभी भगवान की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, महाप्रभु के दर्शन की लालसा थी, इतने व्याकुल हो गए थे, इतने धनाढ्य पिता के पुत्र थे, एकलौते पुत्र थे, और बारंबार चैतन्य महाप्रभु की ओर दौड़कर भागकर चले जाते थे। उनकी माता ने कहा कि इनको क्या करो, इनको बांध कर रखो लोहे के श्रृंखला से, लोहे के चैन से। तो उनके पिता कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य चंद्रेर बातुल हैया जहारे, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल या व्याकुल हो गया है, उसको इस संसार की कोई भी चीज बांध कर नहीं रख सकती। इस संसार में व्यक्ति दो चीजों से बनता है, एक धन के द्वारा और दूसरा है सुंदर पत्नी के द्वारा। उनके पिता कहते हैं कि इनकी तो सुंदर पत्नी श्री अप्सरा सम, इनकी जो पत्नी है अप्सरा से भी सुंदर है, और इतना असीम धन इनके पास है, लेकिन इनको बांध कर कोई नहीं रख पाया। तो ऐसी जो व्याकुलता रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में थी, नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में थी, जो लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे, बहुत अधिक लालायित थे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो बहुत अधिक क्या थे, बहुत अधिक उत्सुक थे, व्याकुल थे भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए, बहुत अधिक लालायित थे, और ऐसी उनकी श्रवण लालसा इन सारे श्लोकों में प्रकट होती है। और ऐसी लालसा होगी, ऐसा लोभ होगा, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ किसमें होना चाहिए? साधुओं की संगति करने में, और हरि का कथा श्रवण करने के लिए होनी चाहिए। और ये लोभ हमें वैष्णवों के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसको मैं बारंबार दोहरा रहा हूं, क्योंकि माया देवी ने स्वयं इस बात को हरिदास ठाकुर के सामने प्रकट किया था। जब हरिदास ठाकुर गुफा में अपना भजन कर रहे थे, तो एक दिन माया देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाती हैं। सुंदर स्त्री का वेश धारण करके, मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा उदित हो गया था, उस समय माया देवी प्रकट हो गई, और जिनके शरीर के प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशित हो गया था। और हरिदास ठाकुर की जो गुफा थी उसके सामने तुलसी का एक वृक्ष था, और हरिदास ठाकुर वहां बैठकर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय ये जो माया देवी है साक्षात उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचती है, और वो कहती है कि हे हरिदास ठाकुर, मैं आपका संग प्राप्त करने के लिए यहां आई हूं, आप मुझे अपना संग प्रदान कीजिए, मुझे करके मुझे संतुष्ट कीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैंने तो व्रत लिया है, और वो व्रत है नाम व्रत। मैं भगवान के नामों का उच्चारण करने का मेरा व्रत है, आप यहां इंतजार करो, जैसे ये व्रत खत्म होगा उसके पश्चात आपकी जो इच्छा है मैं उसकी पूर्ति करूंगा। तो एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, हरिदास ठाकुर अपने नाम व्रत में लगे हुए थे। तो तीसरे दिन के पश्चात माया देवी उनको कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया है। तो इन्होंने कहा कि मेरा ये जो व्रत है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो उस समय
हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा ये जो व्रत है वो खत्म नहीं हुआ है, तो जो माया देवी है वो अपना स्वरूप प्रकट करती है। वो कहती है कि मैंने सभी जीवों को प्रभावित किया है, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ब्रह्मार मोहिल, ब्रह्मा जी को भी मोहित किया है, तो बाकी अन्य जीवों के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन आपको मैं आकर्षित नहीं कर पा रही हूं। आप जो हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हे हरिदास ठाकुर, मेरे हृदय में भी ये कृष्ण नाम जो आप उच्चारण कर रहे हो ना, उस कृष्ण नाम उच्चारण करने की लालसा जागृत हो गई है। कैसे हो गई है? वो कहती है, पूर्वे आमी राम नाम पायाची शिव हैते, तोमार संगे लोभ हैल कृष्ण नाम लयते। वो कहती है कि हे हरिदास ठाकुर, पूर्व समय में मैंने ये जो राम नाम है वो प्राप्त किया था शिव जी से। क्योंकि पहले ये जो पार्वती देवी है वो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करती थी, लेकिन शिव जी ने कहा, अरे क्या उच्चारण कर रहे हो, ये लो हरि राम नाम का उच्चारण करो। तो कहती है कि ये जो राम नाम है मुझे मेरे पति शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन तोमारा संगे लोभ हैल, आपके संगति 3 दिन का आपका संगति में मैंने कृष्ण नाम का श्रवण किया है, जिसके द्वारा मेरे हृदय में भी जो लोभ आपके हृदय में कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए है, उसी प्रकार का लोभ मुझे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए मेरे हृदय में जागृत हो गया है। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णव की कृपा से, भक्तों के संग से ही ये जो लोभ है, भगवत लोभ, भगवत प्राप्ति का, श्रवण आदि का हमें प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी माया देवी भी कृष्ण नाम लेने के लिए लोभ को प्राप्त करती है, लौल्य को प्राप्त करती है हरिदास ठाकुर के संग से। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्माए। कहते अरे कितना बड़ा आश्चर्य है, माया दासी प्रेम मांगे, साक्षात माया देवी क्या मांग रही है? कृष्ण प्रेम एक वैष्णव के चरणों में मांग रही है। इसलिए वो कहते हैं कृष्णदास कविराज, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्माए। तो प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। साधु कृपा नाम विना, साधु की कृपा के बिना और भगवान के नाम आश्रय लिए बिना ये जो प्रेम है वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि की महिमा से भरा हुआ ये ग्रंथ है। तो इसीलिए हमें जिस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी ये उत्सुकता या प्रश्न पूछकर, नाना प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछकर अपनी श्रवण लालसा को व्यक्त कर रहे हैं। जब तक ये लालसा व्यक्त नहीं करते तब तक शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा का जो ये सागर है उसको प्रकट नहीं करते। तो ऐसी व्याकुलता, लौल्य या भगवान की चाह हमें होनी चाहिए, और वो भगवान के भक्तों के या साधु संग से ही हमें प्रकट होती है। जैसे छोटे से बालक नारद मुनि जब दासी पुत्र थे, वो उनके हृदय में भी ये लालसा प्रकट हो गई, केवल उन 4 भक्ति वेदांतों के संग के कारण। तो प्रैक्टिकल रूप से ये लालसा हमारे हृदय में जागृत हो सकती है यदि हम एकाग्रता से और विनम्रता से अपने हृदय को विनम्रता धारण करके भगवान की जो कथा है नियमित रूप से अधिक श्रवण करते हैं। केवल 1 घंटे का श्रीमद् भागवतम ही नहीं, प्रतिदिन जाकर श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। ग्रंथों को जितना अधिक पढ़ते हैं, बारंबार पढ़ते हैं, तो वो लालसा, वो व्याकुलता हमारे हृदय में उजागर होती है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद की वाणी इन ग्रंथों में रिकॉर्ड हुई है। उस ग्रंथों को पढ़ने का अर्थ है उस व्यक्तित्व के द्वारा श्रवण करना,
तो प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान के लिए असीम लालसा है, और ये निश्चित रूप से है। जिसने प्रभुपाद के ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ा है, अध्ययन किया है, बारंबार दोहराया है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो गई है और भगवान के प्रति स्थिर हो गई है। तो इस प्रकार से वैष्णव की कृपा से या भक्तों की कृपा से ही वो लालसा या लौल्य या व्याकुलता हमारे हृदय में आ सकती है, और उनकी सेवा से ही वो व्याकुलता हमारे हृदय में स्थिर हो सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संसार विष वृक्ष द्वफले ही अमृतोपमे, कि ये जो संसार है इसको कहा गया है विष वृक्ष के रूप, इसकी तुलना की गई है। ये संसार एक विषमय वृक्ष है, लेकिन ऐसे विषमय वृक्ष में दो जो फल है वो अमृत के समान है। कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तांच समागम। वहां कहते हैं कदाचित केशवे भक्ति, इस विषमय संसार में एक सर्वोत्तम फल क्या है? भगवान केशव के प्रति भक्ति, और दूसरा है ऐसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जोर दिया है, साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल अपने आप को भक्तों के संग में रखो। इस संसार में सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित स्थान कोई है तो वो है भक्तों का संग। भक्तों के संग से साइड में होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितने अधिक भक्त हमारे जीवन में हैं उतने ही कृष्ण हमारे नजदीक में हैं। जितने अधिक भक्तों के बीच में हम हैं उतने ही माया से हम क्या है? सुरक्षित हैं, और उतने ही अधिक हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के द्वारा डूबे हुए हैं। तो इसलिए ये सीक्रेट है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया? ऐसा आंदोलन स्थापित किया जो ऐसा आंदोलन कहा उपलब्ध नहीं था। कई ऐसे गुरु आए, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन दिया है, ये भक्तों का आंदोलन है, भक्तों के संग का समाज है। इस कलियुगा में बाकी अन्य चीज प्राप्त हो सकती है, लेकिन भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। इसलिए अपना हित, अपना कल्याण हम चाहते हैं तो हमें अपने आप को जबरदस्ती अच्छा लगे या ना लगे, हमें अपने आप को भक्तों के संग में उठाकर ले जाना चाहिए। और भक्तों के संग में क्या है? भक्ति करने का बल हमें प्राप्त होता है। और जो योग्यता हम में नहीं भी है वो सारी योग्यता भक्तों के संग में आ जाती है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसी सेवाएं हम कर पाते हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो भक्तों के संग में सुलभ हो जाती है। इसलिए जो वैष्णव है वो केवल यही भगवान से कामना करता है। तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। केवल यही बार बार प्रतिदिन भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाना चाहिए। हे कृष्णा, मैंने बहुत जीवन बिता दिए इन इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। एक एक इंद्रिय का भोग करने के लिए पता नहीं कितने योनियों में मैंने भ्रमण किया। नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कितना सांसारिक भोग करने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ हूं। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप क्या कीजिए? मुझे तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, मुझे भक्तों के संग में हमेशा रखिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मुझे वैष्णव के घर का क्या बना दीजिए? कुत्ता बना दीजिए। और कुछ नहीं तो मैं अगले जन्म मेरा हुआ तो किसी वैष्णव के घर में कीड़ा बना दीजिए। उनके किचन से निकला हुआ जो प्रसाद है वो मुझे प्राप्त होने का सौभाग्य मिलेगा।
इसलिए ये सर्वोच्च उपलब्धि है भक्तों का संग अंतिम समय तक। ये प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम अपराध युक्त भाव रखते हैं और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो भगवान उठाकर हमें भक्तों से दूर करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय को जब पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय ने क्या कहा? भगवान के भक्तों के संग से दूर हो जाना। और उसी प्रकार से सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाना। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का यह अवसर श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है भक्तों के संग में। इसका हमें पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और केवल भागवतम यहाँ श्रवण करना ही सीमित नहीं, बल्कि आपने प्रतिदिन के जीवन में भागवतम को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय किसी चीज के साथ बिताया है तो वो श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करने में बिताया है, और उस भागवतम का हमें लाभ उठाना चाहिए। तो इन श्लोक में या आज के श्लोक में परीक्षित महाराज बल्कि प्रश्न पूछ रहे हैं कई सारे, क्यों कंस को मारा अपने मामा को? तो इन सारे प्रश्नों के द्वारा आगे चलकर सारे उत्तर तो हमें प्राप्त हो जाएंगे इस दशम स्कंद में, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, परीक्षित महाराज बहुत अधिक उत्सुक थे, व्याकुल थे भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए, और वैसी ही व्याकुलता हमारे हृदय में भी प्रकट होनी चाहिए। और वो व्याकुलता हमें प्राप्त होती है भगवान के उन्नत भक्तों के संग के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।